रामपुर नामक गांव में शाम होते ही चहल पहल बढ़ जाती थी। इसी गांव के एक छोटे से बहुत प्यारे बाजार में मोहन अपना छोले कुलचे का ठेला लगाता था। शाम होते ही मोहन अपना ठेला लेकर बाजार में खड़ा हो जाता। छोले कुलचे की सौंधी खुशबू हवा में घुलते ही लोगों के मन को मोह लेती और देखते ही देखते भीड़ जुटने लगती। राम राम भाइयों, आइए आइए गर्मा गर्म छोले कुलचे खाने के लिए जल्दी आइए। बिल्कुल ताजा और चटपटे छोले तैयार हैं। अरे मोहन भाई, कमाल करते हो। आज तो हम तुम्हारे ठेले के आने से पहले ही यहाँ आकर इंतजार कर रहे थे। तुम्हारी छोले कुलचे की खुशबू ऐसी है कि हमारे पैर अपने आप खींचे चले आते हैं। बिल्कुल सही कहा मुखिया जी। गांव क्या, शहर में भी ऐसा स्वाद मिलना मुश्किल है। मोहन भाई का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ये सब आप लोगों का प्यार है भाइयों। आप चाव से खाते हैं तभी तो मेरे छोले कुलचे में स्वाद आता है। लीजिए, आपकी प्लेट तैयार है, मजे से खाइए। मोहन फिर मुखिया जी और सोनू भाई के लिए छोले कुलचे तैयार करने लगा। मोहन ने झटपट छोले कुलचे परोस दिए। पहला निवाला खाते ही मुखिया जी और सोनू भाई के चेहरे खिल उठे और वे मजे से खाने लगे। वाह मोहन, आज तो मजा आ गया। सच कहूं तो दिन भर की थकान इस एक प्लेट के सामने गायब हो गई। छोले का चटपटा स्वाद और ये नरम नरम कुलचे, भाई ऐसा जायका तो शहर के बड़े बड़े होटलों में भी नसीब नहीं होता। तुमने तो आज हमारी शाम को वाकई खास बना दिया है। मुखिया जी सही कह रहे हैं। मोहन भाई, आप तो बस छोले कुलचे नहीं, खुशियां बांट रहे हैं। सच कहूं तो जब तक आपकी एक प्लेट न मिल जाए, दिन पूरा नहीं होता। ये मेरी कारीगरी नहीं, बल्कि हमारे इस पूरे गांव का प्यार है जो यहाँ के खाने में घुल जाता है। आप लोगों का अपनापन ही है जो मेरे इन छोले कुलचों को इतना खास बनाता है। वे मोहन की तारीफ कर ही रहे थे कि छोले कुलचे की महक बगल में खड़े छोटू टेम्पो वाले तक पहुंच गई। देखो देखो भाई, मोहन आ गया अपना ठेला लेकर। चलो चलो, आज तो पहले पेट पूजा होगी। पेट में पहले छोले कुलचे जाएंगे, तभी सवारी आएंगी। बिल्कुल सही कहा भाई। बिना पेट पूजा के गाड़ी चलाने में वो बात कहाँ। चलो देर मत करो, वरना सारे छोले खत्म हो जाएंगे। अरे भाई, तुम भी ना बड़ी अजीब बातें करते हो। अभी तो मोहन ने ठेला लगाया ही है और तुम कह रहे हो कि अभी अभी उसके छोले कुलचे खत्म हो जाएंगे। पिछली बार की तरह खाली हाथ नहीं लौटना है। मोहन के छोले कुलचे इतनी जल्दी खत्म होते हैं कि रिस्क नहीं लिया जा सकता। चलो आज सबसे पहले पहुंचकर अपना हिस्सा पक्का करते हैं। फिर वे दोनों उस ठेले की ओर बढ़ने लगते हैं। राम राम मोहन भाई, क्या हाल चाल है? आज तो बड़ी जबरदस्त खुशबू आ रही है। लग रहा है छोले कुछ ज्यादा ही लाजवाब बने हैं। राम राम छोटू भाई, बस आप लोगों का प्यार है। आज छोले थोड़ी खास मसालों वाली ट्रिक से बनाए हैं, खा के देखना, मजा आ जाएगा। अरे मोहन, एक प्लेट हमें भी लगा दो। कल जो खाली हाथ लौटे थे उसका दुख आज इसी से दूर करना है। अरे भाई, कल वाली भीड़ तो बेहिसाब थी। आप फिक्र मत करो, आज आपकी प्लेट सबसे पहले और बढ़िया लगाऊंगा। आज ऐसा स्वाद चखाऊंगा कि कल का सारा दुख भूल जाओगे। अरे मोहन भाई, तुम्हारी बातें तो ठीक हैं, पर पहले मेरी पैकिंग जल्दी कर। अगर मुखियान को पता चला कि मैं यहाँ खड़ा बातें कर रहा हूँ और उनके हिस्से के छोले कुलचे ठंडे हो गए तो घर में एंट्री मिलना मुश्किल हो जाएगा। मोहन ने फुर्ती से हाथ चलाए और मुखिया जी को गर्मागर्म छोले कुलचे की पैकिंग थमा दी। मुखिया जी हाथ हिलाते हुए तेजी से अपने घर की ओर निकल पड़े। लो भाई, मुखिया जी की तो पैकिंग हो गई। अब तुम लोग सुकून से बैठो, तुम्हारे लिए भी एकदम चटपटे छोले कुलचे अभी तैयार कर देता हूँ। फिर मोहन ने छोले कुलचे तैयार करके उन दोनों को दे दिए और वे लोग बड़े चाव से उसे खाने लगे। ऐसे ही दिन बीतते गए। मोहन का ठेला लोगों की जुबान पर चढ़ गया था। लोग उसके छोले कुलचे खाए बिना एक पल भी नहीं रह पाते थे। एक दिन अचानक मौसम बदल गया। आसमान काला पड़ गया और तेज हवाएं चलने लगीं। देखते ही देखते बादलों की गड़गड़ाहट के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अरे, अभी तो इतनी तेज धूप खिली थी, ये आसमान अचानक इतना काला कैसे पड़ गया? और ये बारिश की बूंदें, इतनी तेजी से सब कुछ कैसे बदल गया? देखते ही देखते बारिश मूसलाधार हो गई। पानी की बूंदें इतनी तेजी से गिरने लगी कि लोग बचने के लिए इधर उधर भागने लगे और चारों तरफ अफरा-तफरी मच गई। मोहन भाई, यहाँ क्या खड़े हो? अपनी जान बचाओ। बारिश और तेज होती जा रही है
और यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। जल्दी भागो, ठेले को छोड़ो। जिंदा रहोगे तो ऐसे हजारों ठेले फिर से बन जाएंगे। नहीं भाई, ये ठेला सिर्फ मेरा सामान नहीं, मेरी मेहनत और मेरी पूरी दुनिया है। इसके बिना मेरी कोई पहचान नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। भाई तुम पागलों जैसी बात कर रहे हो। ये जान है तो जहान है। इस जानलेवा बारिश में ठेले के पीछे अपनी जान गंवा दोगे तो क्या करोगे? देखो बिजली कड़क रही है और सड़क पर पानी भर रहा है। हटो यहाँ से। तभी छोटू ने मोहन की बात नहीं सुनी और जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से घसीटते हुए सुरक्षित स्थान की ओर ले गया। एक जोरदार बिजली सीधे ठेले पर गिरी। धमाके के साथ उसका ठेला चकनाचूर हो गया। कुछ देर बाद बारिश थम गई। मोहन कांपते कदमों से अपने ठेले के पास पहुंचा। सामने का मंजर देख उसका कलेजा फट गया। उसकी मेहनत का नामो निशान मिट चुका था। लकड़ी के टुकड़े बिखरे पड़े थे और सामान राख हो गया था। सब खत्म हो गया छोटू। मेरी पूरी दुनिया इस मलबे के नीचे दब गई। अब मैं कैसे जीऊंगा, कैसे अपना घर चलाऊंगा? सब कुछ खत्म हो गया छोटू, सब कुछ। मोहन भाई आंसू पोंछो। जान बची है तो सब फिर से खड़ा कर लेंगे। सामान तो दोबारा आ जाएगा। हिम्मत मत हारो। चलो मेरे घर चलो, वहां बैठकर आराम से बात करते हैं। छोटू भाई, तुम कह रहे हो कि सब खड़ा कर लेंगे, पर कैसे? मेरी सारी जमा पूंजी उस ठेले के साथ राख हो गई। न पैसा बचा न साधन। इस बर्बादी के बाद फिर से शुरुआत करना मेरे लिए नामुमकिन है। मोहन भाई, दुखी होने से कुछ नहीं होगा। ऊपर वाला सब ठीक करेगा। बस मुझ पर भरोसा रखो। अभी मेरे साथ घर चलो, वहां शांति से बैठेंगे और ठंडे दिमाग से आगे की सोचेंगे। छोटू ने फिर मोहन को संभालते हुए घर ले गया। कमरे में गहरा सन्नाटा था। दोनों चुपचाप बैठे थे, पर मोहन का दिल बैठा जा रहा था। उस खामोशी में उसे अपनी सारी उम्मीदें टूटती हुई महसूस हो रही थीं। भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरी सारी मेहनत पल भर में राख कर दी। क्या यही मेरी ईमानदारी का इनाम है? मोहन भाई, दोष देने से कुछ नहीं बदलेगा। मुसीबत तो बिना बताए आती है। तूने मेहनत की है और वो मेहनत बेकार में ही जाएगी। तू रोकर अपनी हिम्मत मत खो, क्योंकि वक्त खराब है, तू नहीं। छोटू, मैं उस भगवान को कैसे न कोसूं, जिसने मेरी दुनिया उजड़ते हुए देखी और मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मैं तो सीधा साधा इंसान हूँ। आखिर मेरी क्या गलती थी जो उसने मेरे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी की? भाई गुस्सा शांत कर। मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम मुखिया जी के पास चलें? वे बहुत नेक इंसान हैं और जरूर हमारी मदद करेंगे। चल उनके पास चलकर बात करते हैं। फिर वे दोनों मुखिया जी के घर की ओर निकल पड़े। मुखिया जी के घर पहुंचते ही छोटू ने दरवाजा खटखटाया। अंदर जाते ही मोहन की आंखें डबरबा आईं। अरे मोहन, ये क्या हाल बना रखा है तूने? और तू इतना परेशान क्यों है? बेटा, तू तो हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता है। आज तेरी आंखों में ये आंसू क्यों है? क्या बात है, बता मुझे। क्या किसी ने तुझे कुछ कहा है या कोई मुसीबत आ पड़ी है? मुखिया जी का स्नेह भरा सवाल सुनकर मोहन एकदम स्तब्ध रह गया। उसके गले में शब्द ही नहीं थे। वह बस एकटक मुखिया जी को देखता रहा। मुखिया जी, मोहन भाई सदमे में हैं। कल रात इनका पूरा ठेला और कमाई जलकर राख हो गई। ये पूरी तरह टूट चुके हैं, इसीलिए बोल नहीं पा रहे। हमें आपकी मदद की उम्मीद थी, इसलिए यहाँ चले आए। हे भगवान, ये तो बहुत ही दुखद समाचार है। मोहन, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा, तुम जैसे मेहनती इंसान के साथ इतना बड़ा हादसा। मैं समझ सकता हूं कि इस वक्त तुम पर क्या बीत रही है। ये वाकई बहुत बड़ी आपदा है। मुखिया जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर बस इतनी मदद मांगने आया हूं कि मुझे फिर से काम शुरू करने की अनुमति और थोड़ी सामग्री का प्रबंध करवा दें। मुझे मुफ्त में कुछ नहीं चाहिए, बस दोबारा अपनी मेहनत से सब खड़ा करने का एक मौका दे दीजिए। मोहन, ये पैसे लो। ये दान नहीं, तुम्हारी मेहनत पर मेरा भरोसा है। इसे लगाओ और फिर से काम शुरू करो। मुझे पूरा यकीन है कि तुम पहले से भी बेहतर कर दिखाओगे। मुखिया जी, आपने जो किया है उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। आपने मेरी मदद ही नहीं की, बल्कि मुझे दोबारा जीने का हौसला दिया है। मुखिया जी, आपने जो भरोसा दिखाया है, हम उसके लिए पूरी जिंदगी आपके आभारी रहेंगे। आपकी इस मदद से मोहन भाई में फिर से जीने की हिम्मत जागी है और हमें पूरा यकीन है कि वे जल्द ही अपनी मेहनत से सब कुछ फिर से खड़ा कर लेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही मोहन और छोटू जोश में भर गए। दोनों राशन का सारा जरूरी सामान खरीदने के लिए बाजार निकल पड़े। राशन की दुकान पर पहुंचने के बाद थोड़ा मोल भाव करके मोहन ने सारा सामान ले लिया और फिर वहां से अपने घर की ओर निकल पड़ा। देखते ही देखते उन्होंने एक जुगाड़ू ठेला तैयार कर लिया। वह पहले जैसा सुंदर तो नहीं था, बस एक साधारण और काम चलाऊ ढांचा था। उसे देखकर मोहन को अपना पुराना ठेला याद आया। कोई बात नहीं छोटू, ये भले ही साधारण है, पर मेरा हुनर वही है। असली चमक काम के स्वाद में है। हौसला कायम है, देखना कल इसी ठेले से फिर वही रौनक होगी। बिल्कुल सही कहा आपने भाई। मेहनत और स्वाद में दम हो तो लोग ठेले की खूबसूरती नहीं, बल्कि आपके हाथों के जादू को ढूंढते हुए खुद यहाँ चले आएंगे। कल से ही हम फिर से इतिहास रचेंगे। बात खत्म होते ही दोनों काम में जुट गए। उन्होंने बड़ी सावधानी से सामान को ठेले पर सजाया। हर चीज को व्यवस्थित करते हुए वे सिर्फ सामान नहीं, अपनी उम्मीदें सहेज रहे थे। देखते ही देखते वह साधारण सा ठेला मोहन की अब एक उम्मीद की किरण बन चुका था। चलो भाई, अब सब हो गया। अब बस शान का इंतजार है, जब हम फिर से अपनी किस्मत आजमाने निकलेंगे। बिल्कुल मोहन भाई, सुबह जो मायूसी थी अब वो हौसले में बदल गई है। बस अब शाम हो जाए, फिर देखते हैं कौन हमें आगे बढ़ने से रोकता है। शाम होते ही मोहन अपना ठेला लेकर बाजार में खड़ा हो गया। मोहन का नया ठेला देखकर पुराने ग्राहक आश्चर्यचकित होकर उसकी तरफ आने लगे। अरे मोहन भाई, ये क्या हालत कर ली है तुमने अपने ठेले की? सुबह तो तुम गायब थे और अब ये नया और सादा सा ठेला। हमें लगा शायद तुम अब काम छोड़कर कहीं चले गए। भाई ठेला तो बस एक जरिया है। मेरा वादा है कि रंग रूप चाहे बदल गया हो, पर स्वाद का जादू आज भी वही है। एक बार चक्कर तो देखिए, आपको खुद फर्क समझ आ जाएगा। भाई, रंग रूप तो बदला है, पर क्या स्वाद भी बदल गया? हमें तो डर लग रहा था कि अब तुम्हारे हाथ का वो जादू शायद फिर कभी ना मिल पाए। पर चलो, तुम वापस दिखे, ये देखकर ही बहुत खुशी हुई। जैसे ही मोहन ने पहला स्वाद चखाया, लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। स्वाद का वही पुराना जादू था जिसने सबको फिर से दीवाना बना दिया। देखते ही देखते मोहन का ठेला पूरे गांव में चर्चा का केंद्र बन गया और उसकी खोई हुई रौनक वापस लौट आई। शाम को मुखिया और मुंशी बरामदे में बैठे थे। मोहन की बढ़ती शोहरत देखकर मुंशी के चेहरे पर जलन और चापलूसी के भाव तैर रहे थे। मुखिया जी, आपने देखा, वो मोहन फिर से खड़ा हो गया। और कमाल तो देखिए, पूरे गांव की जुबान पर आज बस उसी का नाम है। लोग कह रहे हैं कि उसके हाथ का स्वाद तो जन्नत जैसा है। क्या पूरे गांव में उसी का राज चल रहा है? साले की हिम्मत कैसे हुई? मेरा 10,000 रुपया लेकर बैठा है, वो तो दिया नहीं जा रहा और यहाँ अपनी दुकानदारी चमका रहा है। आज ही उसकी सारी हेकड़ी निकालता हूँ। हुजूर, एक उपाय है। उसके पास वो जो थोड़ी सी जमीन है, उसे हड़पने का यही सही मौका है। आप अभी के अभी उससे वो 10,000 रुपये मांगिए। अगर वो ना दे पाए तो उसे इसी वक्त गांव से बाहर खदेड़ दीजिए। जमीन भी आपकी हो जाएगी और वो दोबारा कभी वापस नहीं आएगा। सही कहा। अभी आदमी भेजो, या तो वो 10,000 दे या आज ही अपनी जमीन छोड़कर गांव से निकल जाए। मुखिया ने अपने आदमियों को मोहन के ठेले के पास भेजा। ओए मोहन, क्या कान बहरे हो गए हैं तेरे? मुखिया जी ने आखिरी चेतावनी भेजी है। तेरा 10,000 का कर्ज अब और बर्दाश्त नहीं होगा। अभी अपना बक्सा खाली कर और पैसे हमारे हवाले कर, वरना कल सुबह तो इस गांव में नजर नहीं आना चाहिए। भाई साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? मुखिया जी से तो मैंने अभी 3-4 दिन पहले ही बात की थी। उन्होंने मुझे थोड़ा समय देने का वादा किया था। इतनी जल्दी कहां से लाऊं 10,000 रुपए? उन वादों से कोई मतलब नहीं है। मेरा काम सिर्फ हुक्म मानना है। या तो अभी 10,000 रुपए दे या अपना ठेला और जमीन छोड़कर यहां से दफा हो जा। मुखिया जी का सब्र अब खत्म हो चुका है। ठीक है भाई साहब, मैं खुद मुखिया जी के पास चलता हूँ। मैं उनसे ही विनती कर लूंगा। शायद वो मेरी मजबूरी समझ जाएं और मुझे थोड़ा और समय दे दें। मुखिया जी का समय तेरे जैसे भिखारी के लिए नहीं है। ज्यादा होशियार मत बन। या तो चुपचाप पैसे निकाल या फिर यहाँ से पिट कर जाने के लिए तैयार हो जा। मोहन ने मुखिया के आदमी से विनती की और फिर वह मुखिया के घर की ओर निकल पड़ा। मुखिया जी, वो मोहन बड़ा ढीठ निकला। पैसे देने के बजाय उल्टा हमें ही ज्ञान दे रहा है और आपसे मिलने की जिद कर रहा है। आपकी बात की कोई परवाह ही नहीं है उसे।
अरे ओ, तुझे समझ नहीं आ रहा क्या? मुखिया जी पैसे मांग रहे हैं, कोई खैरात नहीं। अपना ये रोना धोना बंद कर और पैसे निकाल, वरना आज तेरी ये हेकड़ी निकाल दूंगा। मुखिया जी, मैं हाथ जोड़ता हूँ आप पर। आप गांव के अन्नदाता हैं, मेरी मजबूरी समझिए। थोड़ा और समय दे दीजिए, मैं मेहनत कर रहा हूँ। जैसे ही पैसे हो जाएंगे मैं खुद आकर चुका दूंगा। अभी मेरी जमीन और ठेला छीन लिया तो मेरे परिवार का क्या होगा? किस बात का रोना रो रहा है तू? अगर पैसे नहीं है तो वो जमीन किस काम की है जो तूने पकड़ रखी है? सीधा सीधा मुखिया जी के नाम कर दे और अपना पिंड छुड़ा। खाली हाथ और फालतू बहानों से मुखिया जी का घर नहीं चलता। मुखिया जी, वो जमीन मेरी एकमात्र उम्मीद है। मैंने उसे अपने बच्चों की पढ़ाई और उनके उज्जवल भविष्य के लिए बचा कर रखा है। अगर वो भी चली गई तो मेरे बच्चे क्या करेंगे? मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझ पर रहम कीजिए। ये घड़ियाली आंसू यहां मत बहा। भावुकता से कर्ज नहीं उतरता। या तो अभी 10,000 रुपए चुका, या फिर उस जमीन के कागजात पर अंगूठा लगाकर मेरे नाम कर। फैसला तू कर, वरना पछताएगा। मोहन के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। वह सिर झुकाए टूटे कदमों से कागज लाने के लिए घर की ओर चल पड़ा। उसके मन में अपने बच्चों का भविष्य जलता हुआ दिखाई दे रहा था। क्या हुआ मोहन भाई, इतने परेशान क्यों हो? मोहन ने जब छोटू को सारी बातें बताईं तो उसे सुनकर उसके होश ही उड़ गए। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि मुखिया जी, जिन्हें वो बहुत नेक इंसान समझता था, वे ऐसा कैसे कर सकते हैं। छोटू ने फिर अपना टेम्पो बेचकर 10,000 रुपए का जुगाड़ किया और फिर मोहन को दे दिए। मोहन फिर उन पैसों को लेकर मुखिया के पास गया और उन्हें वो सारे पैसे दे दिए। मोहन फिर मुखिया को पैसे देने के बाद सीधे छोटू के पास गया। छोटू, मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तूने आज सिर्फ मेरे पैसे नहीं बचाए, बल्कि मेरे बच्चों का भविष्य और मेरा घर भी बचा लिया है। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे भाई। अरे मोहन भाई, ये क्या कह रहे हो? मुसीबत में काम आना ही तो दोस्ती है। अगर आज मैं तुम्हारी जगह होता तो क्या तुम पीछे हटते? तुम्हारा घर बच गया, यही मेरे लिए बहुत है। चलो अब पुरानी बातें छोड़ो और काम पर ध्यान दो। छोटू, मैं तेरा ये कर्ज जीवन भर नहीं उतार पाऊंगा। तूने जो आज मेरे लिए किया है उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। तूने ही आज मेरी दुनिया उजड़ने से बचाई है। मोहन की मेहनत रंग लाई और उसका ठेला खूब चलने लगा। अपनी कमाई से उसने एक नया ऑटो खरीदा और सीधे छोटू के पास पहुंचा। उसने चाबियां छोटू के हाथ में थमा दीं।